नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम जानेंगे कि भारत में दिवाली कितने दिन मनाई जाती है और किस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। दिवाली पर क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? यकीनन नहीं जानते होंगे। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ लगातार हम आपको अपनी चैनल के जरिए दिवाली के साथ साथ इसे आगे पीछे पड़ने वाले यानी दिवाली के 5 दिवसीय पर्व से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हम आपके लिए कार्तिक मास के प्रमुख पर्व में से एक दिवाली से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण व खास जानकारी देने जा रहे हैं। बता दें, ये ऐसी जानकारी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्या है ये खास जानकारी जानने के लिए आगे किए गए उल्लेख को ध्यान से सुनिए। हिंदू पंचांग व धर्म के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे संपूर्ण रूप से हिंदू धर्म के त्योहारों का पर्व माना जाता है। बात करें इसके सबसे महत्वपूर्ण त्योहार की, वो है दिवाली। इसके शुरू होते ही दीपों के इस पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं, जहां इस पूरे मास में खास तौर पर तुलसी व शालिग्राम की पूजा का अधिक महत्व है। तो वहीं दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा और आराधना की जाती है। परंतु क्या आप में से कोई इस जानता है कि आखिर दिवाली की रात को मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश इनकी पूजा अर्चना क्यों की जाती है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको आपके लिए सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करने का कारण क्या है। कहा जाता है कि धन की देवी मां लक्ष्मी इस दिन घर में प्रवेश करती हैं। इस दिन धन संपदा और शांति के लिए लक्ष्मी और गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है। इसी के साथ अगर धार्मिक मान्यताओं की माने तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म दिवस होता है। कुछ स्थानों पर इस दिन को देवी लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ विस्तार पूर्वक जाने मां लक्ष्मी के साथ क्यों होती है भगवान गणेश का पूजा। बता दें कि इसके पीछे बैरागी साधु की कथा भी प्रचलित है। दरअसल एक बार एक वैरागी साधु को राज सुख भोगने की लालसा हुई। उसने लक्ष्मी जी की आराधना की। उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुईं और उसे साक्षात दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। दूसरे दिन वह वैरागी साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान हो गया। उसने राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। राजा व उसके दरबारीगण उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा। फिर क्या राजा ने इसे साधु की चमत्कार समझकर उसे अपना मंत्री बना लिया व उसे रहने के लिए अलग से महल भी दिया। इसी तरह फिर एक दिन उस साधु ने राजा ने अनजाने में राजा की जान बचा और ऐसे साधु को वाहवाही मिल गई। इससे उसका अहंकार और भी बढ़ गया। इसके बाद अहंकारी साधु ने भगवान गणेश की प्रतिमा को बुरा बताते हुए महल से उसे हटवा दिया। फिर क्या पुद्धि और विवेक के दाता भगवान गणेश उससे नाराज हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि बिगड़ गई, वह उल्टा पुल्टा करने लगा। तभी राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। फिर मां लक्ष्मी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, इसलिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु ने ऐसा ही किया, जिससे भगवान गणेश का क्रोध शांत हो गया। गणेश जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि साधु को पुनः मंत्री बनाया जाए।
राजा ने गणेश जी के आदेश का पालन किया और साधु को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। इस तरह लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के देवता गणेश जी की भी उपासना लक्ष्मी जी के साथ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी घर में आ भी जाए तो बुद्धि के उपयोग के बिना उन्हें रोक पाना मुश्किल है। इस कारण के चलते दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी आराधना की जाती है। जानिए दिवाली पर क्यों की जाती है काली माता की पूजा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिवाली के दिन काली माता की पूजा क्यों होती है। दिवाली का पर्व हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। आपको बता दें कि इस दिन लोग मुख्य रूप से जब गणेश जी और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो साथ में काली माता का भी पूजन करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन काली पूजन को दिवाली पर करने के पीछे मुख्य कारण क्या है, वह हम आपको इस लेख में बताएंगे। दिवाली पर क्यों करते हैं काली पूजन। आपको बता दें कि काली माता को पापियों का संहार करने वाली माता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काली माता का पूजन करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है। आपको बता दें कि माता काली की पूजा से कुंडली में विराजमान राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। अगर बात करें दिवाली पर माता काली की पूजा की तो भारत के कुछ राज्यों में ही यह पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर अमावस्या होती है और इस दिन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में माता काली की विधि विधान से पूजा होती है। यह पूजा अर्धरात्रि में की जाती है। आपको बता दें कि कई सारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन काली माता की लगभग 60,000 योगिनियों एक साथ प्रकट हुई थीं, इसलिए दिवाली के दिन यह पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे करते हैं लोग काली पूजा। दिवाली पर काली पूजा करने के लिए लोग काली माता की मूर्ति को स्थापित करके विधिपूर्वक पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर काली माता का जाप भी करते हैं। साथ ही धूप बत्ती को जलाते हैं। आपको बता दें कि कई लोग दिवाली की रात पर जादू टोना भी करते हैं। इसके अलावा भोग में काले तिल और काली उड़द भी चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और काली माता जीवन में सुख शांति प्रदान करती हैं। इन सभी कारणों की वजह से काली माता की पूजा को दिवाली पर करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्ट के साथ। भाई दूज के दिन क्यों बहन भाई को देती है नारियल का गोला। जाने यह रोचक कहानी। भाई दूज पर बहन अपने भाइयों को टीका लगाकर कलाई पर मौली बांधती हैं और फिर नारियल का गोला भी भेंट करती हैं। नारियल देने के पीछे यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है। आइए जानें क्या है ये दिलचस्प कहानी। भाई दूज का त्योहार रक्षाबंधन की तरह बड़ा महत्व रखता है। यह त्योहार भाई और बहनों के अनोखे रिश्ते को मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर मौली बांधती हैं और फिर नारियल का गोला देती हैं। साथ ही बहन भाई के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना भी करती है। भाई भी अपनी बहन को हर बुराई से बचाने का वादा करते हैं। इस त्योहार को देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल में भाई फोटा, महाराष्ट्र में भाऊ बीज, बिहार झारखंड में गोधन कुटाई और दक्षिण भारत में यम द्वितीया के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक
भाई दूज के दिन अगर भाई यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें यमराज के प्रकोप से मुक्ति भी मिलती है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भाई यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था, जिसके बाद से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाया जाने लगा। तो आइए इस मौके पर जानें कि भाई दूज के दिन बहन भाई को नारियल का गोला क्यों देती हैं। भाई यम और बहन यमुना से संबंधित है यह रोचक किस्सा। पौराणिक कथाओं की माने तो यम यानी यमराज और उनकी बहन यमुना भगवान सूर्य और छाया के संतान थे। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। हालांकि यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय ही नहीं मिलता था। लंबे समय तक जब यम नहीं मिले तो बहन यमुना नाराज हो गईं। एक दिन भाई यमराज अचानक अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंच गए। भाई को सामने देख यमुना बेहद खुश हो गईं। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। यमुना ने भाई यम का खूब सत्कार किया, उनको विदा के समय एक नारियल भेंट किया। जब यम ने पूछा कि नारियल क्यों, तो यमुना ने कहा कि यह नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यानी भैया दूज को मिलने अवश्य आएंगे। यमराज ने बहन को आश्वासन दिया। माना जाता है कि तभी से भाई दूज के दिन भाई अपनी विवाहित बहन के घर टीका कराने जाते हैं और बहन अपने भाई को नारियल का गोला भेंट में देती है। दिवाली के अगले दिन गुजराती लोग मनाते हैं नया साल। बेस्तु बरस का कुछ यूं किया जाता है शानदार स्वागत। गुजरात में दिवाली के अलगे दिन भी त्योहार का जश्न जारी रहता है। दरअसल गुजरात में दिवाली के दिन पुराना साल खत्म होता है। वह दिवाली के अगले दिन से नया साल मतलब बेस्तु बरस मनाते हैं। गुजरात में त्योहार की शुरुआत वाघ बरस से हो जाती है। इसके बाद धनतेरस, दिवाली, बेस्तु बरस और भाई बीज के त्योहार आते हैं। गुजराती लोग बड़े ही उत्साह के साथ बेस्तु बरस मनाते हैं। दरअसल गुजराती लोगों को बहुत ही खुशमिजाज माना जाता है। वह पिछले साल की गलतफहमियों को अपने दिल से लगाकर नहीं बैठते हैं। इसीलिए वह नई एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। गुजराती पिछले साल की बुरी यादों और परेशानियों को भुलाकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से नए साल की शुरुआत करते हैं। गुजरात में ज्यादातर लोग बिजनेस से जुड़े हैं। मस्तमौला स्वभाव होने की वजह से ये लोग बहुत ही मौजमस्ती के साथ अपना नव साल या बेस्तु बरस की मनाते हैं। गुजरात में बेस्तु बरस को वर्षा प्रतिपदा या पड़वा भी कहा जाता है। नए साल कार्तिक महीने में मनाया जाता है। बता दें कि कार्तिक गुजराती कैलेंडर में पहला महीना होता है। बेस्तु बरस दिवाली के अलगे दिन शुरू होता है। नागपुर में रहने वाले गुजराती बिजनेसमैन विभूति कश्यप ने बताया कि नागपुर में रहने की वजह से वह महाराष्ट्रियन गुजराती है, लेकिन फिर भी अपने रीति रिवाजों को वह पूरी तरह से मानते हैं। दिवाली के अलगे दिन गुजराती नया साल। बिजनेसमैन ने कहा कि उनके लिए नए साल का मतलब बड़ों से मिलना और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। उन्होंने कहा कि इस दिन वह घर पर भी पूजा करते हैं। एक दिन पहले दिवाली होने की वजह से ज्यादातर अनुष्ठानों में बही खाते की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि यह पूजा दिवाली की आधी रात को ही की जाती है। विभूति कश्यप के मुताबिक गुजराती समाज में इस दिन खूब सजावट की जाती है। वहीं एक गुजराती महिला प्रति पारिख ने बताया कि बेस्तु बरस पर ज्यादा पूजा पाठ का महत्व नहीं है। पूजा तो वे लोग दिवाली पर ही कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर वह एक दूसरे से मिलमिलाप करते हैं। गुजरात के अलग अलग समुदाय के लोग नए साल के मौके पर एक दूसरे से मिलने जाते हैं।
इस दौरान मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाता है। ऐसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। बेस्तु बरस बालक वैश्य समाज वर्धमान नगर के स्वामीनारायण मंदिर में अपने नए साल मिलन समारोह रखते हैं। साथ ही वर्धा रोड स्थित गुजराती समाज हॉल में सभी अलग अलग संप्रदायों की बड़ी सभा आयोजित की जाती है। विभूति कश्यप ने बताया कि व्यापारियों के लिए यह दिन खास होता है। वहीं एक ऑटोमोबाइल डीलर रेणु सेठ ने बताया कि बेस्तु बरस के दिन उनका नया बही खाता शुरू होता है। इस दिन शोरूम में पूजा की जाती है। साथ ही वह अच्छे पकवान खाकर इस दिन का जश्न मनाते हैं। बेस्तु बरस के मौके पर गुजराती लोग एक दूसरे को दिवाली की तरह ही गिफ्ट देते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती ही। तो आप सब कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको, और ऐसी ही भारत के त्योहारों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में।